नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 भारत में। आज इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि बुद्ध धम्म में जो बोधिसत्व महिला बोधिसत्व पाई जाती थीं, बोधिसत्व मंजूश्री, बोधिसत्व तारा, उनको बाद में पाखंडियों ने किस तरीके से दुर्गा, लक्ष्मी और काली के रूप में परिवर्तित करके एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया। आज इस वीडियो में बहुत ही गहराई से हम जानेंगे कि बोधिसत्व तारा का कितना रूप होता था, कितने रूपों में बोधिसत्व तारा पूजी जाती थीं और उनका क्या मतलब होता था, कैसे उनमें अंतर होता था, किस कलर की देवी जब बनाया जाता था तो उनको किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता माना जाता था। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में बुद्ध धम्म को किस तरीके से परिवर्तित करके पाखंडियों ने अपना एक नया धंधा शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके ये वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। भारत में देवी पूजा बिना मातृशक्ति के कोई भी सृष्टि या धर्म अधूरा है। बौद्ध धर्म में महिला और पुरुष दोनों समान रूप से देवता यानी अरहत बोधिसत्व रूप में विख्यात हैं। वज्रयान शाखा में महिला बोधिसत्व ज़्यादा प्रचलित हैं। राक्षसी प्रवृत्ति यानी असुर प्रवृत्ति ही मनुष्य का दुश्मन है। इस राक्षस को मारना ही धर्म यानी शील सदाचार पर विजय है। राक्षसी प्रवृत्ति के उदय का कारण स्वयं के अंदर बैठा राग और द्वेष है, जिसे सांकेतिक भाषा में शुभ और निशुंभ कहा गया है। बाद में सांकेतिक रूप में मूर्तियां बनने लगीं। बौद्ध धम्म की महायान शाखा में तारा देवी को महिला बोधिसत्व, वज्रयान शाखा में तारा देवी को एक महिला बुद्ध तथा बुद्ध की माँ के रूप में पूजा जाता है। तिब्बती परंपराओं में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तारा देवी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें आधा शरीर अवलोकितेश्वर का और आधा तारा देवी का होता है। इसी कारण अवलोकितेश्वर को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप माना जाता है। तारा देवी का सबसे प्राचीन उल्लेख मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में मिलता है। मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में तारा देवी के स्वरूप की चर्चा की गई है। उसी स्वरूप की आकृतियाँ एलोरा की गुफाओं तथा पाल वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई मूर्तियों में देखने के लिए मिलता है। पाल वंश के शासन में तंत्र बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें तारा देवी का प्रमुख स्थान था। पद्म संभव के द्वारा तारा देवी को तिब्बत में लोकप्रिय किया गया। वर्तमान समय में तारा देवी भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम आदि स्थानों पर सबसे लोकप्रिय देवी के रूप में प्रचलित हैं। तिब्बती परंपरा में 21 ताराओं की चर्चा की जाती है, जिसमें उनके अलग अलग गुण रंग हैं। सफ़ेद तारा को इच्छा पूर्ति तारा कहा जाता है। करुणा और शांति का प्रतीक माना जाता है। लाल तारा जिसकी 8 भुजाएं हैं, जिसके पास वज्र, घंटी, धनुष, बाण,
चक्र, शंख, तलवार और पास हैं। काली तारा, जिसे उग्र तारा भी कहा जाता है, काली तारा को क्रोधित रूप में दिखाया जाता है जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। पीली तारा, जिसे चिंतामणि तारा, राजसीरी तारा या वज्र तारा भी कहा जाता है, जो नीले कमल को धारण करती हैं। बोधिसत्व तारा और बोधिसत्व मंजूश्री पर कुछ वीडियो रिपोर्ट इससे पहले भी बनाया गया था। उन न्यूज़ रिपोर्ट का थंबनेल स्क्रीन पर लगा दिया गया है। यह देखिए, यह जो स्क्रीन पर लगा हुआ थंबनेल है, अगर और विस्तृत तरीके से आप जानना चाहते हैं बोधिसत्व तारा को किस तरीके से पाखंडियों ने बाद में दुर्गा कहा और काली कहा और प्रचलित कर दिया और उसको नए धर्म को बनाकर उसमें शामिल कर दिया, तो इन जो थंबनेल को आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, यह आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है, आप समझ पाएंगे बोधिसत्व तारा और बोधिसत्व मंजूश्री को, और ये भी समझ पाएंगे कि किस वंश में, किस काल में ये परिवर्तन हुआ और किसके द्वारा किया गया, किस तरीके से उस समय बौद्ध विरासत को रौंदा गया और किस तरीके से एक नया धर्म बना दिया गया। तो ये थंबनेल वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। श्यामा तारा, जिसे अति क्रोधित देवी के रूप में दिखाया जाता है, खून से सने हुए, सिरों की माला पहने हुए, अपने हाथों में हथियार लिए हुए तथा तांत्रिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाता है। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को आंतरिक गुणों को विकसित करने के लिए ध्यानी देवी के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि वज्रयान में तंत्र मंत्र के अलावा ध्यान को भी महत्व दिया गया है। सरस्वती तारा, जिसे कला, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये चैनल तो बुद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारी आपको दे रहा है, एक्चुअल और रियल, और यदि आप आर्थिक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं, जो कि हमारा मिशन है कि भारत के वह मूल निवासी आर्थिक तौर पे इतना मजबूत हो जाएं कि वह किसी भी स्थिति में सर्वाइव करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बिजनेस करें, व्यापार करें या किसी भी प्रकार से आप आर्थिक तौर पर मजबूत हों, तो हमारा जो दूसरा चैनल है सेहॉक कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके वो चैनल खोल लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके वीडियोज़ को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और किस तरीके से आप एक नया बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करके आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने कमा सकते हैं। यह सारी प्रक्रियाएं उस चैनल पे बताई जाती हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को आप ज़रूर सर्च करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जहाँ पर पाल साम्राज्य था, वहाँ पर देवी पूजा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके समय में वज्रयान शाखा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। बौद्ध देवियों को बाद में हिंदू तंत्र में शामिल किया गया और उन्हें दुर्गा या काली की अभिव्यक्ति के रूप में लाया गया। तारा देवी दुर्गा के रूप में विख्यात हैं। कामाख्या देवी मूल रूप से बौद्ध देवी हैं। यह लिखते हैं द मदर गॉडेस कामाख्या बाय डॉक्टर बानीकांता काकाती। विस्तृत तौर पे अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उन किताबों को आप खरीद के ज़रूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरीके से पाखंडियों ने बोधिसत्व तारा, बोधिसत्व मंजूश्री के हर रूप को अपने नए नवेले धर्म में परिवर्तित करके शामिल कर लिया और भारत के मूल निवासी आज तक इस घालमेल का, इस घोटाले को समझ नहीं पाते हैं और आज भी उनके तलवे चाटने में व्यस्त हैं।
मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम बिना रुके इसी तरीके से कंटेंट बनाते रहें तो हमारी टीम निरंतर रिसर्च करती है, कंटेंट लाती है, बनाती है। आप टीम को डोनेट ज़रूर करें जिससे ये मिशन रुकने ना पाए। जो भी संभव हो निवेदन है, डोनेशन ज़रूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भारत।